जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में। और मैं रेखा फिर से अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे प्रेम सागर का दूसरा अध्याय, जिसमें हमें कृष्ण लीलाएं सुनने को मिलती है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि श्री कृष्ण भगवान कैसे सभी को जो है आदेश देते हैं कि वे मथुरा में और ब्रज में जाकर जो है अपना अपना जो है जन्म ले ले। और उसी के साथ हमने कंस के और जो है जन्म की भी कथा सुनी थी। और इस अध्याय में हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्म की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। इससे आगे आने वाले सभी व्रत त्योहार की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं प्रेम सागर का दूसरा अध्याय, वसुदेव देवकी का विवाह। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे महाराज कंस तो इस अवनीति से मथुरा में राज करने लगा। वो उग्रसेन दुख भरने देवक को कंस का चाचा था। और विष की कन्या देवकी जब ब्याहन जोग हुई तब विष ने जा कंस से कहा कि यह लड़की किसको दे। वह बोला, सूरसेन के पुत्र वसुदेव को दीजिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाए शुभ लग्न ठहराए सूरसेन के घर टीका भेज दिया। तब तो सूरसेन भी बड़ी धूमधाम से बारात बनाई। सब देश देश के नरेश साथ ले मथुरा में वसुदेव को ब्याहन आए। और बारात नगर के निकट आई। सुन उग्रसेन देवक और कंस अपना दल साथ ले आगे बढ़ नगर के में ले गए। अति आदर मान से अगौनी कर जनवासा दिया। खिलाए पिलाए सब बारातियों को मणि के नीचे ले जाकर बैठाया। और वेद की विधि से कंस ने वसुदेव को कन्यादान दिया, जिसके योतुक से 15-17 घोड़े, 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, दास दासी अनेक दे, कंचन के थाल, वस्त्र, आभूषण, रतन जड़ित से भर भर अनगिनत दिए। और सब बारातियों को भी अलंकार समेत बागे पहराए। और सब मिल पहुंचावन चले। तहां आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुंचाने चला है तिसका 8वां लड़का तेरा काल उपजेगा और विसी के साथ तेरी मिच है। देवकी को वध करने के लिए कंस का उद्यत होना। और यह सुनते ही कंस डरकर कांप उठा। क्रोध कर देवकी को झूठे पकड़कर रथ से नीचे खींच लाया। खड़ग हाथ में ले दांत पीस पीस लगा कहने, जिस पेड़ को जड़ सी ही से उखाड़िए तिसमें फूल फल कहाँ से लागेगा। और अब इसी को मारूं तो निर्भय राज करूं। यह देख सुन वसुदेव मन में कहने लगे कि इस मूर्ख ने दिया शाप जानता नहीं है पुण्य और पाप। जो मैं अब क्रोध करता हूँ तो काज बिगड़ेगा, तिससे इसे समय क्षमा करनी जोग है। कहा, हे जो बैरी खच्चे तरवार करे साग तिसकी मनुहार। और समझ मुड़ सोई पछताए जैसे पानी आग बुझाए। और यह सोच समझ वसुदेव कंस के सोही जा हाथ जोड़ विनती कर कहने लगे कि सुनो पृथ्वीनाथ, तुम सा बलि संसार में कोई नहीं। और सब तुम्हारी छाह तले बसते हैं। ऐसे सूर हो स्त्री पर शस्त्र करो, यह अति अनुचित है। और बहन के मारने से महापाप होता है। इस पर भी मनुष्य अधर्म तो करे, जो जाने कि मैं कभी न मरूंगा। इस संसार की तो यही रीति है, इधर जन्मा उधर मरा। करोड़ जतन से पाप पुण्य कर कोई इस देह को पोखे, पर यह कभी अपनी न होगी। और धनु जोबन राज भीम न आवेगा काज। और इससे मेरा कहा मान लीजिए और अपनी अबला अधीन बहन को छोड़ दीजिए। इतना सुन वह अपना काल जान घबरा कर और भी झुंझलाया। तब वसुदेव सोचने लगे कि यह पापी तो असुर बुद्धि लिए अपने ठर हट की टेर पर है। और जिसने इसके हाथ से यह बच्चे सो उपाय किया चाहिए। ऐसे विचार मन में कहने लगे। और अब तो इससे यो कह देवकी को बचाऊं कि जो पुत्र मेरे होगा सो तुम्हें दूंगा। पीछे किसने देखी है, लड़का ही न होए यही दुष्ट मरे। और यह अवसर तो टले फिर समझी जाएगी।
इस भांति मन में ठान वसुदेव ने कंस से कहा, महाराज तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र के हाथ न होएगी, क्योंकि मैंने एक बात ठहराई है कि देवकी के जितने लड़के होंगे तितने मैं तुम्हें ला दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया। और ऐसी बात जब वसुदेव ने कही तब समझ के कंस ने मान ली और देवकी को छोड़ कहने लगा कि हे वसुदेव, तुमने अच्छा विचार किया जो ऐसे भारी पाप से मुझे बचाया। और इतना कह विदा दी अपने घर गए। इतने में एक दिन मथुरा में रहते भय जब पहला पुत्र देवकी के हुआ, तब वसुदेव ले कंस पे गए और रोता हुआ लड़का आगे कर धर दिया। देखते ही कंस ने, वहां वसुदेव तुम बड़े सत्यवादी हो, मैंने सो आज जाना, क्योंकि तुमने मुझसे कपट न किया, निर्मोही हो, अपना पुत्र ला दिया और इससे डर नहीं है कुछ। मुझे यह बालक मैंने दिया तुझे। और इतना सुन बालक ले दंडवत कर वसुदेव जी को अपने घर आए। वैसे ही समय नारद मुनि ने जाए कंस से कहा, राजा तुमने यह क्या किया, जो बालक उल्टा फेर दिया? क्या तुम नहीं जानते कि वासुदेव की सेवा करने को सब देवताओं ने ब्रज में आए जन्म लिया है, और देवकी के 8वें गर्भ से श्री कृष्ण जन्म ले सब राक्षसों को मार भूमि का भार उतारेंगे। इतना कह नारद मुनि ने 8 लकीर खींच गिनवाई, और जब 8 ही 8 गिनती में आई, तब डरकर कंस ने लड़के समेत वसुदेव जी को बुला भेजा। नारद मुनि तो यो समझाए बुझाए चले गए। कंस ने वसुदेव से बालक ले मार डाला, और ऐसे जब पुत्र होए तब वसुदेव ले आवे और कंस मार डाले। इसी रीति से 6 बालक मारे। तब 7वें गर्भ में शेष रूप जो श्री भगवान तीनों ने आवास लिया। और यह कथा सुन राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से पूछा, महाराज नारद मुनि जी ने जो अधिक पाप को करवाया तिसका ब्यौरा समझा कर कहो, जिससे मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव जी बोले, राजा नारद जी ने तो अच्छा विचारा कि यह अधिक पाप करे तो श्री भगवान तुरंत ही प्रकट होवे। और यहीं पे ये दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है दोस्तों। इसके आगे की कथा हम सुनेंगे अगले अध्याय में। और इसी के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय श्री राधे कृष्णा।